नाम अपना अच्छा रखा लो, जितना मर्जी अच्छा नाम रख लो अपना। ऐसा जस जो आपको मिले, इतने काम कर लो, जितने मर्जी काम कर लो कि आपका जस गाना शुरू कर दे लोग। अरे वाह, उन्होंने लंगर इतने लगा दिए, उन्होंने काफिले बना के बड़े बड़े दूर तक गए हैं। बड़े काम ऐसे हैं, जितने मर्जी कर लो कुछ नहीं मिलना। तो आखिर में महाराज कहते हैं कि जे तिस नजर न आवई ता बात न पूछेगी। सारी दुनिया में चले जाओ, अगर इनकी मेहर वाली नजर किसी बंदे के ऊपर ना आई तो आपकी कोई बात नहीं पूछेगा, जहां मर्जी चले जाओ। आपने सुने होंगे लोग, कई महात्मा भी सुने होंगे, बहुत बड़ा बड़ा कुछ कर गए, लाखों दुनिया भी इकट्ठी कर ली और बहुत कुछ किया इंसान ने, पर किसी की बात पूछी किसी ने। क्यों? अपने ही सिलसिले में अपने ही लिए लोग सारे काम करते हैं। मेरा नाम हो जाए, मेरा जिक्र आ जाए, मेरी शोभा हो जाए, मेरे बारे में लोग खूब बातें करें, इसी चक्कर में सारे पड़े हुए, दिखा दिखा के करना, कुछ नहीं पढ़ना ना कुछ करना। जब तक इनकी तरफ होकर इनकी शरण में आके तिल मात्र भी अगर कुछ कर गया ना बंदा, इनको याद कर गया, दो पल भी याद कर गया, तो वो बात बन जाए कि जो करोड़ों रुपए खर्चने से न बने। सुख इंसान को मिला नहीं, आपने सुख अभी देखा नहीं, ये सच है। सुख नहीं देखा अभी, इसलिए पता नहीं कि सुख क्या होता है। दुनिया में सुख नहीं है। हाँ, दुनिया में रहते हुए सुख कमाया जा सकता है। सुख कहां से मिलना है? गुरु जी से। बड़े बड़े कारोबार वाले बंदे देखे हैं, बड़े बड़े महलों जैसे घर के लोग देखे हैं। 85 से गुरु जी के साथ हूं, बड़ी तरह की दुनिया देखी, आज तक देखता ही चला जा रहा हूं। बहुत बड़े बड़े नामी बड़े बड़े लोग आए हैं, प्रेसिडेंट से लेके आम आदमी तक। बड़े बड़े अमीर देखे, 16,000 करोड़ के बिजनेस, लेकिन सुख नहीं देखा किसी ने। सुख चीज अलग है, इसको किसी ने समझा भी नहीं।
सुख है, एक आनंद है। सुख जो है एक आनंद है। किसी दुनियावी साजो सामान की प्राप्ति से वो सुख नहीं मिलना, आनंद नहीं मिलना, नहीं मिलना। जो मर्जी कर, आनंद मिलेगा गुरु जी की तरफ ध्यान करके, गुरु जी को खुश करके, फिर आनंद मिलेगा। आनंद देंगे तो मिलेगा। आनंद पया मेरी माई, सतगुरु में पाया। आनंद साहब लगाते हो ना, सारे लगाते हो। पहले ही बोला है उन्होंने, आनंद पया मेरी माई, कब? सतगुरु में पाया। जब सतगुरु को पाया, अपने गुरु को पाया, तब जाके आनंद मिला। आनंद को सुख कहते हैं। एक 95 की बात बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, उससे बड़ा कोई नहीं। दो बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे जो आते थे गुरु जी के भाग समय, इनमें से एक मेरे को पता नहीं चला कौन आया कौन गया, ये मेरी ड्यूटी नहीं थी। मेरे को मना किया था गुरु जी ने, तूने दुनिया को नहीं देखना है, मेरी तरफ देखना। तो मैं गुरु जी की तरफ देखता था, कोई आए, कौन गया कौन चला गया, मैं नहीं देखता था। दरबार पूरा हुआ तो लंगर स्टार्ट हो गया। थाली बना के गुरु जी को देते रहे। ये ग्रेटर कैलाश की बात है, दिल्ली की 95 बेसमेंट, जो आपने तो सुना होगा। तो सबको लंगर गुरु जी ने दे दिया। तो मेरे को गुरु जी बोले, कहते एक प्लेट में ना आधी रोटी और थोड़ी सी दाल सब्जी डाल के ले। सोचा पता नहीं आधी रोटी किसको देनी, आधी रोटी तो आज तक गुरु जी ने किसी को नहीं दी। आधा काम तो कभी किया ही नहीं गुरु जी। मैं किया, अंदर जाके आधी रोटी काटी, थोड़ी सी दाल सब्जी प्लेट में डाली, तो मैं लेके आ गया गुरु जी के पास। गुरु जी कहते, ओ बैठा ना काले रंग का बंदा, ओ बैठा पीछे, ओ दे। मैंने नजर मारी तो थोड़ा सा अब डार्क ब्राउन कलर, ब्लैक सा कलर उनका, बिना लंगर के बैठा, बाकी सबके पास लंगर की थाली। कहते जा उन दे किया, उसको बोल के खा ले। मैं वो प्लेट लेके सीधा गया उनके पास। मैंने बोला जी गुरु जी ने भेजा, कहते ये लंगर खा लो। उसने हाथ से ऐसे इशारा किया कि नहीं। मैं कहा जी गुरु जी ने भेजा है। कहता नहीं मैं नहीं खा सकता। मैं कहा क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं खा सकता? कहता गुरु जी को पता है। तो मैं क्या, अगर बात ही क्लियर हो गई, जब गुरु जी को पता है कि तू लंगर नहीं खा सकता, तो गुरु जी ने फिर भेजा है, तो बात तो क्लियर हो गई, इसमें तो शंका वाली बात ही नहीं रही। मैं कहती लो पकड़ो। कहता मैंने 8.5 साल हो गए, मैंने खाना नहीं खाया।
क्योंकि मेरे ऐसी प्रॉब्लम है, खाना मेरे मुंह के अंदर से नीचे जाता नहीं, सॉलिड खाना। मेरे एक स्पेशल पाइप है, वो डालता हूँ, उससे फिर लिक्विड जो है मेरे अंदर जाता है, इसलिए मैं नहीं खा नहीं सकता। मैं कह जी फिर गुरु जी के पास क्यों आए हो? जब आप खाना नहीं खा सकते तो फिर जो भी चल रहा है वो चले, तो फिर गुरु जी के पास क्यों आए हो? मैं कह जी ऐसा करो, एक पीस तोड़ो, दाल सब्जी लगाओ, मुंह में डालो, उसको चबाना शुरू कर दो। अगर तो वो खाना अंदर चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो बाहर इस प्लेट में निकाल देना, मैं वापस ले लूंगा। इतना कर सकते हो? उसने ऐसे मेरी तरफ देखा, उसने एक पीस तोड़ा, मैं खड़ा रहा, पीस तोड़ा, उसने चबाया, उससे ही नहीं पता चला कि वो जो एक पीस तोड़ के चबाया वो अंदर कैसे कब चला गया, उसे पता ही नहीं चला। एकदम हक्का बक्का हैरान हो गया। उसने दूसरा पीस तोड़ा, उसको चबाया, वो पेट के अंदर चला गया। आधी रोटी जो थी सारी वो खा गया। मैं जब तक पीछे आ गया, जब आधी रोटी खा गया तो मेरी तरफ मैंने जब उसको देखा तो मेरे को इशारा किया, कहता आधी रोटी और ला दो। मैं कहा गुरु जी से पूछना पड़ेगा। तो मैं जब वापस मुड़ा था, गुरु जी कहते हाँ आधी रोटी होर मांगता है। मैं कहा हाँ जी गुरु। कहते कल आई एक रोटी पूरी खिलावा। मैंने आके उसको मैसेज दे दिया कि गुरु जी कहते कि कल आना, एक पूरी रोटी खिलाएंगे। अब नहीं, चले गए। नेक्स्ट डे आया, फिर लंगर स्टार्ट हुआ। फिर मेरे को बोले गुरु जी एक रोटी प्लेट से रख के लिया, थोड़ी दाल सब्जी रख के लिया। मैं ले आया, कहते जाओ कालू दे के आओ। मैं गया, जाके मैंने तो ब्रेड पकड़ा। तो लो जी, उन्होंने पूरी चपाती खाई, रंग लाल उसका। मेरे को फिर इशारा किया, कहता है जी एक रोटी और दे दो। मैं कहती गुरु जी से पूछना पड़ेगा। फिर वापस मुड़ा, हाँ एक रोटी और मांगता है। मैं क्या हाँ जी, उनको कल आए 2 खिलावांगे। मैं कहती गुरु जी कहते कल आना 2 खिलाएंगे। फिर चला गया। दूसरे दिन फिर आया, तो फिर जैसे बाकियों को थाली बना के गुरु जी ने दी, 2 रोटी रख के उसको भी दी, तो वो पूरा लंगर खा गया। गुरु जी ने पहले दिन उसकी वो प्रॉब्लम दूर कर दी। वो बड़ा खुश। उन दिनों में बड़ा मंदिर बनाने का प्लान मेरा चल रहा था। कहीं से उसको खबर लगी कि मंदिर बनाना है। इन्होंने शायद मेरे से उन्हें कंफर्म किया कि कोई मंदिर बना रहे हो। मैं कहा जी हाँ। कहाँ पे? मैं क्या देख रहा हूँ। उसने बोला कि खर्चा मैं करूंगा, आप किसी से पैसे मत लेना। उसने अपने पीए को बुलाया, जो असिस्टेंट उसका था। वो गाड़ी जब तक गेट पे आ गई थी उसको उसने बोला कि मेरा बैग खोल, 1 करोड़ का चेक भर के लेके आ। वो एक चेक 1 करोड़ का भर के ले आया। उसने मेरे
सामने से साइन किए और चेक काटा तो मेरे को दे दिया। कहता है जी ये लो, और जितने चाहिए लगेंगे तो मेरे को ही बताना, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं बड़ा खुश, मैं क्या एक ही बंदे से काम हो गया। गुरुजी को जब मनाया कि मंदिर बनाना है, गुरुजी मंदिर बनाने के हक में नहीं थे, बिल्कुल नहीं। मैं रोज बात छेड़ देनी, गुरुजी ने मेरे को मना कर देना कि कर दे मतलब जलंधर बन गया, आप बेसमेंट बन गई, दिल्ली च बस बहुत है। देखे थे सारे प्रेसिडेंट तो लेके, उस समय शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट थे, वो भी परिवार के साथ वहाँ पे बेसमेंट में आए। जितने एक्स प्राइम मिनिस्टर थे सारे वहाँ पे आए। तो कहते हैं कि काफी, मैं कहती बड़ी मुश्किल है यहाँ पर। मेरा रोज झगड़ा बनता है, लोग मेरे से लड़ते हैं, आप पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि लोग पार्किंग के लिए जगह तो है नहीं दिल्ली में, तो वहां आके किसी के घर के जगह आगे खाली है, उस बंदे ने काम करके वापस आके गाड़ी खड़ी करनी होती थी रात को, वो पहले गाड़ी लगी होती थी, वो परेशान हो जाते थे। लोग थके हुए, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है, उसको जगह नहीं मिलती थी, वो परेशान हो जाते, वो गुस्से से लड़ने लग जाते। मेरे को बुलाना, बुलाओ सरार जी को, क्या मजाक बना रखा है, ये वो बहुत कुछ सुना हुआ। मैं कह दी बड़ी परेशानी, एक तो संगत भी बाहर गली में खड़ी रहती, उसके बारे में कंप्लेंट भी हुई है। इतने लोग जहां आते हैं, हमारी सिक्योरिटी नहीं, कल को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार। मैं कहा ढेर सारी बातें हैं गुरुजी, जिसकी वजह से मन में आया कि एक बड़ा ऐसा एक मंदिर बनाते हैं जहां ये सब कुछ समा जाए, कोई ऑब्जेक्शन ना करे। खैर गुरुजी को ये सारी बातें मैं कह देना, गुरुजी फिर करना रहना। एक दिन थोड़ा सा जोर दिया तो गुरुजी मेरे से नाराज हो गए, तू मैनू बार बार तंग क्यों करता। ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, किसी को तंग करना, ये बात अच्छी नहीं है। फिर गुरुजी ने ये बोली, मैं थोड़ा डर गया। मैं कहा ये मेरे से गलती हो रही है, मैं गुरुजी ने क्यों तंग करना। मैंने उधर अपना मन बना लिया, मैं क्या बात नहीं करनी। उधर गुरुजी नाराज हो गए, वो 3 दिन मेरे को बुलाए नहीं गुरुजी ने। रहना साथ में, सेवा भी करनी, सारा कुछ करना, कार इकट्ठे बैठ के आना, इकट्ठे जाना, सब कुछ वैसे ही रहा। लेकिन गुरुजी ने मेरे साथ बात नहीं करी 3 दिन। मेरे को बड़ी टेंशन हो गई, मैंने क्या लेना देना मंदिर से। गुरु अपना नाराज करके बैठ गया। एक दिन में मैंने फिर डिसाइड किया, मैं गुरुजी से माफी मांगता हूँ और उस बात को रफा दफा करूँ, ज्यादा लंबा ना कीजिए। फिर तीसरे दिन के बाद चौथे दिन अपने आप गुरुजी बुलाने लगे। वो बंदा, बात कहीं और चली गई। वो बंदा जिसने मेरे को करोड़ का चेक दिया ना, तो मैं जब अंदर आया, हाँ और तेरे करोड़ का चेक दे गया, जानी जान पता सब गुरुजी, कोई बताए या ना बताए सब पता है। और तेरे करोड़ का चेक दे गया हो। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। मैंने पॉकेट में से निकाला, कहते जेब से रख। ठीक है गुरु, वो तो निकल गया।
अगले दिन वो जनाब फिर आए, वो थोड़ा जल्दी आ गए, 4 बजे के आसपास वो आ गए। गुरु जी को सब पता होता है। आप लोग जब घर से चलते हो ना गुरु जी की तरफ, उस समय भी शरीर में होते हुए गुरु जी को पता होता था कौन अपने घर से मेरी तरफ चलना शुरू होगा, कौन आ रहा है, सब पता होता। कई बार बीच में बता दूँ, वो फलाना बंदा आ रहा, उसने ऐसे रंग के कपड़े पाए, ऐसे रंग की पैंट पाई है, कभी आंटी ने सूट पाया, ऐसा प्रिंट पाया कि प्लेन पाया, ऐसा रंग पहले था वो आ रही है। एक दिन मेरी आंटी आ रही थी, कहते वो प्रकाश आ रही है, नाम प्रकाश आ रही है। मैं कहो तो कहने से आज जाना नहीं मैं, वो आ रही है कहते रिक्शे से आ रही है, चू 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 करता रिक्शा आ रहा कहना, बड़ा शरीर वजन ज्यादा पाया, चू चू करता रिक्शा आ रहा कहते 5 मिनट रुको, आई खलोती, उस सच्ची 5-7 मिनट में वो आके अंदर आ गया। मैं कहा तू तो आज आना नहीं था, कहती बस ऐसे मेरा मन नहीं रहा, मैंने कहा चलो चलती, सब पता होता। तो वो 4 बजे आ गए, तो गुरु जी ना हॉल में से नीचे बैठे थे, 2-4 लोग 5 लोग ऐसे बैठ जाना, तो बातें नॉर्मल करनी। तो गुरु जी उठ के ना तो पिछले कमरे में चले गए, कहते वो कालू आ रहा, जो आया ना वो मेरे को पीछे सीधा ले। ठीक है गुरु, थोड़ी देर में वो आ गए। मैं उनको बोला क्या गुरु जी ने बुलाया आपको? मैं आगे पीछे मेरे पीछे कमरे में ले गया। जैसे वो खड़ा हुआ तो गुरु जी उसको बोलते, तो तू मैं तो खरीदना चाहना। वो एकदम से हैरान हो गया कि इतनी बात गुरु जी ने क्यों कह दी, खरीदने वाली बात। फिर गुरु जी बोले, दस तू मैंने खरीदना चाहना? नहीं गुरु जी। कहते झूठ मेरे को नहीं बोलना तू। कहते 1400 करोड़ रुपया रशिया तो तू लेना, वो तेरा फसया होया। मटीरियल एक्सपोर्ट किया, सारी स्क्रैप भेज दी, इतनी बड़ी ठगी की थी उसे। वो 1400 करोड़ रुपया तेरा निकल जाए, गुरु जी निकलवा देन ते एडवांस 1 करोड़ का चेक देता, मेरा काम कर देंगे गुरु जी। मैं तो कहते चेक किथे है, पैंट की जेब चो कटिया, मैं कर लो जी, चुक के बोले ऐसे मारा, चुक कहते अपना चेक, चले जा वापस ना ही कहते तेन मैं ठीक करना सी, वो कर देता, हूँ तू वापस ना ही मेरे जा, चले मुड़ के ना ही कर। मिनते करी, नहीं मानी, आकर उसको जाना पड़ा। मेहर की नजर जब आ जाती है ना, आती कब है? अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। कब आनी है गुरु जी की मेहर की नजर? जब गुरु जी को आप खुश कर दो। रोज ऐसी बातें चलती हैं, तो गुरु जी ने खुश कैसे होना? 2 चीजों से, सेवा करके या सिमरन कर, याद करके। 2 चीजें हैं गुरु को खुश, परमात्मा को खुश करने के लिए, सेवा और सिमरन। तीसरी एक है, लेकिन हर के बस की नहीं, कोई एक आध आदमी कर सका।
मैं बता देता हूँ, फिर कहोगे कि तीसरी बात छुपा गया ही। अपने गुरु की खूब सेवा करी हो, करे जाओ, सिमरन खूब करो, लेकिन अभी वो गुरु जी माने नहीं, माने नहीं, वो खुश हुए नहीं। अब उसके आगे जोर खत्म हो गया, सेवा भी कर ली, सिमरन भी कर लिया, करे जा रहे हैं, लेकिन आगे कुछ चल नहीं रहा। गुरु जी खुश नहीं हुए, परमात्मा खुश नहीं हुआ। तो फिर आखिर में एक भक्ति नाच होता है, नाचते सब हैं। गुरु जी के बड़ा रिवाज चला के रख दिया, बेकार नहीं। कोई नाच का ये रोल नहीं था गुरु जी, कोई डांस का रोल नहीं था। अपने आप की इच्छा पूरी करने के लिए बातें बना के संगत में शुरू कर। पर परमात्मा के घर में नाच है, लेकिन वो एक भक्ति नाच होता है, वो अलग टाइप का हो, वो अलग होता है। बुल्ले शाह ने जब परमात्मा को पाया, खुश किया, तो आखिर में जब देखा नहीं परमात्मा खुश हो रहा, तो पैरों में घुंघरू बांध के अपने आप को कंजरी बोलकर उसने नाच किया था, परमात्मा को याद करके चुथुन। उस दिन परमात्मा खुश होकर उसको पास किया। लेकिन दो साधन है आपके पास, सेवा और सिमरन। एक सत्संग में आपको सुनाता हूं। सेवा सारे करते हैं, भरे पड़े हैं सेवा का, पर ना समझी से, ना समझी से सेवादार अक्सर गुनाह कर जाता है। ये आप सोच के हैरान हो जाओगे, ये क्या कह रहा है, ये सच है। ना समझी से सेवादार गुनाह कर जाता है। कई तरीके होते हैं, लेकिन एक बार जलंधर की बात है, एक लड़का आया। जलंधर के पास एक कस्बा है, उसका नाम है लांबड़ा। पहली बार आया, लॉबी पे खड़ा हो गया, देखने लग गया क्या सिस्टम है यहाँ। गुरु जी के बारे में सुन के आया। मैंने उसको देखा कि आगे नहीं आ रहा, मैं उठा, मैं क्या अंदर चले जाओ, जहां भी जगह मिले बैठ जाओ। जब गुरु जी आपको बुलाएंगे वही बात करना जिस काम के लिए आप आए हो, फालतू बात ना करना। अक्सर लोग पता क्या करते थे, बैठ जाना, गुरु ने जब बुलाना, 10 कितना आया, घबरा जाते सी। तो घबराहट में कहे जैसे दर्शन करना है, तो गुरु जी कहते जा फिर वैसा पीछे करना दर्शन। तो फिर अंदर से जोर पड़ना, अरे जिस काम के लिए आया हूं वो तो बात करे नहीं, चल उठ के जाके आप करता हूं, हौसला बढ़ा के आना। हाँ 10 गुरु जी है कम सी गल सुन, मैं तेन बुला के पूछया तू किस काम वास्ते आया, तू क्या मैं दर्शन करना आया, आज तो हूं तू दर्शन ही कर, हूं अगले हफ्ते आई जरा काम करना उठा। गुरु जी परमात्मा है, तुम्हारे जैसे नहीं है, जैसे चाहो वैसे किसी को बात बना। ना गुरु जी बेमतलब बात करते थे, ना सुनते थे। मतलब की काम की बात करो, उतनी बात करो जितनी जरूरत है। रब कोई फालतू है,
जैसे मर्जी कर लो। ध्यान रखना है इस बात का, ये पॉइंट आपको बता रहा हूं साथ में। मैं कह के वापस अंदर चला गया, वो वहीं खड़ा है। मैं फिर आया, मैं कहा क्या बात है, तो तू आया है यहां तक तो अंदर जाना। कहता मैं सेवा कर सकता हूं। मैं कहा तू पहली बार आया है, तू जा पहले अंदर बैठ, सेवा सारी हो चुकी है, दरबार चल रहा है, जिस काम के लिए आए हो बैठो बात करो। नहीं, कहता मैंने सेवा करनी है। मैंने कहा क्या सेवा करेगा? झाड़ू पोछा सब हो चुका है, दोबारा से करना, दोबारा करना। सेवा तो सेवा में ये नहीं होता कि खराब है तो करना, नहीं। अगर एक झाड़ू लगाता जा रहा है, दूसरा पोछा मारता जा रहा है, आपका मन करता उसके पीछे पीछे आप भी पोछा लगाते चले जाओ। क्यों? कर्म करना है, सेवा करनी। ये नहीं देखना है कि फर्श साफ है कि गंदा नहीं। गुरु के घर की सेवा करनी। कहता मैं सेवा करनी, मैं की करेगा? मेरे को अपने आप ही इधर देख के बोलता है, कहता है शीशे साफ कर दो विंडो के सारे। मैं क्या हाँ शीशे साफ कर। कहता है एक कपड़ा एक अखबार मेरे को दो, न्यूज़पेपर एक दो। मैंने लॉबी में अलमारी खोली, न्यूज़पेपर निकाला, एक डस्टर कपड़ा निकाला, उसको मैंने दे दिया। वो शीशे साफ करने शुरू कर दिए। एक तरफ से शुरू हुआ, ऊपर नीचे जितने थे दोपहर तक वो साफ करता रहा। गुरु जिसको देख रहे हैं, सेवा हो गई। कहता है ये, मैं क्या ये अलमारी पे रख दी, तो कल फिर आना? कहता हाँ। मैं कहा सेवा कर दी कि गल करना ना? नहीं, कहना बस सेवा करूँ। मैं कहा यहाँ रख दे, यहीं से अपने आप आके ले लेना। मैं उसको जांच हो गई थी, ये सेवा से प्राप्ति करनी है। दूसरे दिन आया, उसने अपना सामान उठाया, फिर शीशे साफ करने शुरू कर दिए। गुरु जिसको देख रहे हैं, साफ करता है, सेवा कर रहा है। वो बंदा लड़का अंदर नहीं जाता था, लॉबी वाले दरवाजे में आके उसने माथा टेकना गुरु जी को और सेवा करने लग जानी। सेवा करके कपड़ा रखे और वही दरवाजे से, लॉबी वाले दरवाजे में माथा टेक उसे घर चले गए। गुरु जी तक वो नहीं आता। करीबन 10-12 दिन ये खेल चलता। गुरु जी वेट करते रहे कि एक तो आता है दूर से माथा टेकता है, दूसरा सेवा करता है दूर से माथा टेक के चले जाता है, मेरे पास नहीं आता, ना कोई बात करता है मेरे से। देखता हूं कब तक चलेगा ये, कब तक करता है। लेकिन 10-12 दिन हो गए, गुरु फिर जान जाता है, कहता है ये इसकी लिमिट कोई नहीं, ये पता ही नहीं फिर कब तक करेगा। फिर किसी का अंत नहीं देखते गुरु जी, किसी का अंत नहीं देखते, चेक करते, तो चेक करने तक है। मैंने कहते कितों आया है? मैं कहा गुरु लांबड़े तो आया। की कहता है? मैं कहा गुरु जी मैं पूछया नहीं। जिस दिन आया कहते बुला लांबड़े वाले ने। मैं कहा चल भाई, आज वो वक्त आ गया है कि गुरु तुझसे पूछे कि तेरे को क्या चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना, इनके आगे खुश करने की बात कह रहा हूं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझे पूछे तेरी रजा क्या हो। या सेवा से होगा या सिमरन से होगा। इतना अपने आप को बुलंद कर ले, ऊंचा कर ले कि गुरु जी तेन बुला के कहन बोल की चाहिए। रब तेन बुला के पूछे, सारे भगतां नूं रब ने बुला के पूछे, आके खुद आया बोल की चाहिए।
मैं क्या, जो वक्त आ गया, मैं बड़ा खुश इस चीज को देख। पहली बार इतने सालों में पहली बार मैंने वो चीज देखी कि एक बंदा इस मकाम तक पहुंच के आया, हाथ जोड़े, बोल की चाहिए, कहना जी मैं इंग्लैंड जाना है, मेरे बड़े रिश्तेदार इंग्लैंड से रहते, मैंने सबको बोला है कि मेरे को भी बुला लो, लेकिन वो सारे मेरे से मजाक करते हैं, ऐसे मजाक भी करते हैं कि दिल में दर्द उठता है। किसी ने मेरे को बुलाया नहीं, और मेरी जिद बन गई है कि मैं इंग्लैंड जाके दिखाना है, तो मैंने जरूर जाना है गुरुजी, मेरी ये मांग है, आप क्या, आप खुद गुरुजी ने बुलाया ना, बोल की चाहिए, अब हो गया गुरु करे, पूरा भी गुरु तो पीछे नहीं हटता, कहता ठीक है, गुरु जी के लिए थोड़ी मामूली सी बात थी। कहते पासपोर्ट थे जी, करके कल को पासपोर्ट लेके आना, नेक्स्ट डे पासपोर्ट लेके आया, आते उसने पासपोर्ट, कहता मैं इसको कहाँ रखूं, मैंने ऐसे बोल दिया, मैं कहा फ्रिज के ऊपर रख दे, जब गुरु जी बुलाएंगे तो वहां से उठा के ले जाओ। सेवा करने लग गया, ये नहीं कि आज बुलाया है कि आज सेवा की कोई जरूरत नहीं, बस काम बन रहा है, आज आराम से बैठ, नहीं, सेवा करता रहा। दोपहर बाद कहते बुला, मैं कहा चल, गुरु जी ने बुलाया, पासपोर्ट कितने है, मैं लेके आया जी, फ्रिज से रखे, जा लिया, तो बोलता है, कहता है कि गुरु जी 2 पासपोर्ट मेरे पहले खराब हो चुके इसी सिलसिले में, रिजेक्शन है, मैंने ये वाला पासपोर्ट बड़ी मुश्किल से बनाया है, बना नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से बनाया है। उसने इशारा किया गुरु जी को कि गुरु जी पूरी कृपा कर देना, कोई कभी ना रह जाए जिसकी वजह से अगला पासपोर्ट फिर कभी पानी ना पाए, कभी जाए ना पाए, इशारा किया। गुरु जी ने पासपोर्ट लिया, साइड टेबल पे एक पेन और एक स्लिप पैड ये हम रखते थे, और एक रिमोट बेल एक टेबल पे वो रखते थे। गुरु जी ने पेन उठाया, पासपोर्ट खोला, पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक कुछ लिखते रहे, मैं समझ गया कि साइन करते हैं, अपने साइन या ब्लेसिंग ऑलवेज या अपने गुरु जी जैसे लिखते थे, वो ऐसे हाथ चलता था कि गुरु जी लिखते थे। मैंने कहा ये पासपोर्ट गया, क्योंकि पासपोर्ट के ऊपर एक्स्ट्रा कोई निशान लग जाए, कोई दाग धब्बा लग जाए, कुछ हो जाए तो पासपोर्ट ना रिजेक्ट कर दो, या कुछ लिखा हो। मैं कहा ये पासपोर्ट गया, गुरु जी बोलेंगे चल फिर एक और पासपोर्ट बना, पर ऐसा नहीं था, उन्होंने अपने साइन करके पासपोर्ट बंद कर दिया। उसको बोलते हैं कि ये ले पासपोर्ट, इसको खोलना नहीं है, घर जाके कोई भी ना खोले, ऐसे ही जाके घर में रख देना, जिस दिन तेरी इंटरव्यू की कॉल आएगी ऐसे ही बंद पासपोर्ट ही लेके जाना है, उनको दे देना है, वो खोलेंगे। जा कहते वीजा लगा देता है, तो जा ठप्पा लगा। जिस दिन आगे कॉलम की भी इंटरव्यू है, इतने बजे पहुंचो, चला गया। उन्होंने बोला कि शाम को 4:30 बजे पासपोर्ट हो
वो सारा दिन बैठा रहा, इधर उधर घूम के आ गया। शाम को जब उसको आवाज़ लगी तो गया, एक इतना बड़ा एनवेलप ब्राउन कलर का, और वो एक पासपोर्ट उसका, वो साथ उन्होंने उनको दे दिया। पहले वीज़ा अलग से एक बंद लिफाफे में मिलता था, और वो जैसे इंग्लैंड जाना ना, वो वहीं जाके खोलना होता था, और वहाँ बयान लेते थे, किसने स्पॉन्सर किया उसके बयान लेने और इसके लेने, फिर दोनों मैच करने, वहाँ खोलता था। पहले ये तरीका था। जब उसको मिल गया तो खुश हो गया, कहता वीज़ा मिल गया। नेक्स्ट जब वो जंगल वापस आया तो गुरु जी के पास आया, गुरु जी लो थोड़ी कृपा हो गई। कहते मैं तो तेन पहले क्या सी, वीज़ा लगा देता, ठप्पा लगा। उस दिन फिर उसने सेवा की। जब तक गया नहीं उस बंदे ने सेवा नहीं छोड़ी। मिल गया, सारे घर बैठ जाते, फिर कोई पूछता ही नहीं आता। अब गुरु जी की क्या जरूरत है, फिर जरूरत पड़ेगी फिर चले जाएंगे। अक्सर यही होता है, क्योंकि ये चीजें ही शुरू से मैं देखता हूँ। गुरु जी के पास बैठा क्या करता था, यही चीजें देखता था। आज जरूरत है, चलो गुरु जी के पास। जरूरत खत्म हो गई, कभी शक्ल नहीं देखनी। फिर जब आना जरूरत पड़ी, फिर चलो गुरु जी के पास। अक्सर ऐसे दुनिया करती। वो चला गया। बहुत समय बाद आया, कुछ साल बाद। जब आया तो फिर उसने वही सेवा, माथा टेका, सेवा। वो जब भी आता है वो वही सेवा करता है, अपने चला गया। सेवा करके उसने अपने हासिल किया जो चाहिए, गुरु जी को खुश किया। हम लोग आते तो जरूर हैं गुरु जी के पास, सारे आते, लेकिन आके करते क्या है। मैं हर बार ये बात याद भी कराता हूँ, बार बार बोलता भी हूँ, मैं बोलता रहूंगा। ये सब करते क्या हो यहाँ पे आप? खाली बैठ जाते हैं, ध्यान कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि चेक कर लेना, घर जाके बैठ जाना, गुरु जी को याद करना, देख लेना कितनी देर याद आती है। वो कुछ और ही याद आना शुरू हो जाना, दिमाग कुछ और ही चलना शुरू हो जाना, शुरू हो जाना, क्योंकि दिमाग को आदत डाली है व्यर्थ काम करे जा। जरूरत पे तो काम करना है दिमाग ने, लेकिन बाकी टाइम खाली वो काम ही चलता ही रहता है, 24 घंटे चलता है। आप सो जाते हो, एक दिमाग का हिस्सा जो है वो 24 घंटे चलता है, वो चलता है। सपने बना बना के भी बड़े दिखाता। कभी बैठ के यहाँ गुरु जी की तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि 100% गुरु जी की तरफ ध्यान होना चाहिए। सिर्फ यहाँ आके नहीं 2 घंटे, रोज हर समय शब्द भी कई बार करते हैं। उठत बैठत सोवत जागत एवन तुझे चितारे। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते काम काज करते कमाइयाँ करते, पार्टी में जाओ, सैर करने जाओ, कहीं भी जाओ, घूमने जाओ, हमेशा हर समय गुरु जी की याद में रहना शुरू करो। फिर देखो गुरु जी कैसे आपके ऊपर मेहर की नजर करते हैं।
जब गुरुजी ने अपने मुंह से एक बार नहीं कई हजारों बार ये बात कही, तुसी मैनू याद करो मैं तुहाडे काम करांगा। इसमें मिस्र किस बात की है जो आज तक किसी को समझ नहीं आ रही? फिर इंसान याद क्यों भी करता है? याद किया करो, याद करने से ही सब कुछ होगा। एक सत्संग और सुनाता हूं। एक डॉक्टर और उसकी वाइफ भी डॉक्टर, दोनों मियाँ बीवी, उनका अपना क्लिनिक था। गुरुजी के पास आने शुरू हुआ। उनका काम था आना, गुरुजी को माथा टेकना, दोनों मियाँ बीवी ने कोई खाली जगह देखनी तो वहां बैठ जाना, और गुरुजी की तरफ ना बैठे ऐसे देखते रहना। गुरुजी कोई देखेगा। मैंने नोट किया 4-5 दिन हो गए, ये मियाँ बीवी आते हैं, गुरुजी को माथा टेक के बैठ जाते, बात क्यों नहीं करने आते गुरुजी से? जबकि पहले दिन ही हर आदमी बात करने आता है गुरुजी से। घर से आता है, सोच के आता है चलो चल के गुरु से बात करते हैं। मैं कहा 4-5 दिन हो गए ये बंदे, ये मियाँ बीवी बात क्यों नहीं करते? दिन और बढ़ते गए, कोई बात ना करे, आगे बैठ जाए गुरुजी की तरफ, बस मुंह गुरुजी की तरफ, आंखें गुरुजी की तरफ। बीच में कई बार थोड़ी बहुत आंखें ऊपर नीचे होती थी, क्योंकि लगातार टकटके लगा के इंसान नहीं देख सकता, बीच में ब्रेक हो जाता, लेकिन वो उसको लगातार ही माना जाता है। महीने से ऊपर चलेगी ना, गुरुजी उसको बुलाएं, कैसे आते हो, सबको बुलाना, कैसा आया है, कैसे आए हो, सेवा दसो की चाहिए, कुछ ना कुछ बोल दो। लेकिन वो दो मियाँ बीवी, क्योंकि गुरुजी उनकी अंदर की रमज समझ रहे, वो इस बात को लेके आते थे कि जब गुरुजी हमसे पूछेंगे कैसे आए हो तब बताइए, तब बोलेंगे। महीने से ज्यादा निकल गया समय। एक दिन गुरुजी ने इशारा किया डॉक्टर को, डॉक्टर इधर आ। फटाफट उठ के आया, हाथ जुड़े हुए, निमकता पूरी ऐसा झुका हुआ। हाँ जी गुरुजी हुक्म। कहते एक काम कर, कहते हुक्म करो जी। जा घर जा 5 लाख रुपया लैके आ, मैनू चाहिए। जी गुरुजी। कहते अपनी वाइफ को इतने घर वाले इतने बैठी रहना, तू अकेला जा। से अपनी गाड़ी उठाई, 140 किलोमीटर दूर से वो आती, तो 4.5-5 घंटे आने जाने में लगे। वापस आया शाम को, गुरुजी अपने कमरे में। कहता गुरुजी ने कुछ मंगवाया है, कहाँ रखूं? मैं कहा साइड टेबल पे रखूं। उसने टेबल पर नहीं रखा। समझदार आदमी, गुरुजी की चेयर का जो पाया है ना, उसके पास रख दिया। चल दो। गुरुजी थोड़ी देर बाद अंदर से आए। जब चेयर के पास आए तो नजर पड़ी कुर्सी के पास एक पैकेट पड़ा है। जैसे पैर मार के पूछते हैं मेरे को, ये की है? मैं कहा जी डॉक्टर साहब कुछ लेके आए। इतने में बात करते गुरुजी बैठ गए। डॉक्टर आ इधर, उठ के आ गया जी मानो, की लेके आया? अब बोला है गुरुजी ने, फिर पूछ रहे क्या लेके आया? मौज देखो, रमज समझो, रमज। कैसा जवाब देगा ये? ईगो वाला जवाब होगा कि नीवेपन वाला जवाब होगा? इसका जवाब कैसा है? देखो गुरुजी बरीकी में कितना रहते हैं गुरु।
तो कहता जी जो तुहाडा हुक्म होया सी जी वो पूरा करके आए। गुरु जी ने वो पैकेट पकड़ा, वो एक पॉलिथीन का कैरी बैग था, उसमें ऐसे लपेट के लेके तो खोला, देखा वो डॉक्टर तू ते पास हो गया। बड़े खुश हुए, जवाब सही मिला। कहते जो तुसी हुक्म किया वो पूरा करके आए। तो जी मुंह फाड़ के कहता गुरु जी ये 5 लाख रुपया पूरा पूरा दे, चेक कर लो, मैं 5 लाख पूरा लेके आए, ये कोई और चीज, ये और लेवल है, ये हमारा तुम्हारे छोटा लेवल है, गुरु जी का लेवल नहीं। गुरु जी के आगे जो तुसी हुक्म किया मैं वो पूरा करके आया। तो बड़ी चीज समझा ना। और तू डॉक्टर पास हो गया, 2 बार बोले, बड़े खुश। फिर बोले तीसरी बार, वो डॉक्टर तू तो बिल्कुल पास हो गया। वो गुरु जी कह पास हो गया, वो ऐसे हो जाए। फिर दूसरी बार बोले पास हो गया, ऐसे हो गया। तीसरी बार बोले सेरी पैर पे रख दिया उसने, हमारे तुसी कीता पास, मैं कौन ना पास हूं, मेरे किते ना गुण है। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने। कभी बोला है किसी ने आपने? ये बोला है कभी गुरु जी को? हम मूर्ख तुम चतुर सियाने। कहते डॉक्टर काम कर, हुक्म करो जी, ए ले चुक अपना सामान, आंटी ने इतने बैठी रहते अपने, जा अपने घर रख के तो फिर वापस आ चेक करना। अब चाहत क्या है उसके मुताबिक गुरु जी टेस्ट लेते हैं, वो किसी को अभी तक क्लियर नहीं हो रही। मांग क्या रहा है, ये इसकी मांग क्या है, वो भी तक क्लियर मेरे को नहीं हो। पकड़ा, गाड़ी उठाई, 11 बजे वापस आए। 4-5 घंटे लगते हैं सोने के। 11 बजे आए, गुरु जी ने सबको छुट्टी दे दी। 3-4 फैमिली मेंबर जो थे वो बिठा के रखे हुए। अब इसमें भी बरीकी है, उसकी वाइफ अकेली छोड़ के गया है, वो अकेली ना रहे। 2-4 फैमिली 3-4 फैमिली बिठा के रखी है कि सबके बीच में बैठे, कोई भी ना तो कल को कोई बात ऊपर आए, ना कोई उसको खतरा महसूस। समय लगना 4-5 घंटे। कितना ख्याल रखते थे ऊंच नीच बात का। जब आया तो मैं बाई चांस रूम से ऐसे बाहर आया तो बाहर करे, डॉक्टर साहब आ गए, चलो अंदर। गुरु जी बैठे हैं, बाहर नहीं बैठ रहा उन्होंने, उसी अंदर ही चलो। आंटी भी अंदर बैठी है, वो अंदर गए, मथा टेका, बैठ गए। 10-15-20 मिनट बैठे रहे, बातचीत थोड़ी बहुत करते रहे। नजरें गुरु जी की उन दोनों मियाँ बीवी के ऊपर। तो गुरु जी कहते चलो उठो, चलो ट्रीटमेंट रूम से दोनों चल के लेटो बेड दे होते। तो सिंगल बेड एक रखा होता था, ट्रीटमेंट लेटा के वहाँ गुरु जी करते थे। चम्मच से ट्रीटमेंट करना, चम्मच से अल्ट्रासाउंड स्कैन करना, आपने सुना है कभी? जहां प्रॉब्लम बंदे के कहीं भी होना गुरु जी को पता होता था, वहीं ऐसे चम्मच ऐसे उसको टच कर रहा था, देना उसके ऊपर, और उसके ऊपर चम्मच के अंदर की तरफ पूरी बॉडी के अंदर की एक तस्वीर प्रिंट हो जाती थी। जहां काला स्पॉट होता था वहां प्रॉब्लम होती थी। मैंने तो हजारों बार देखा। दिखाना पहले कहते आ देख, ए बंदे दे ऐस हिस्से दे विच आ देख, आ प्रॉब्लम, आ देख, आ सारे शरीर के पुर्जे पे प्रिंट होए पे, हाँ जी आ देख, आ काला स्पॉट है, इतने प्रॉब्लम।
कहते चलो दोनों लेटो चल के। मैं आया, वो दोनों चले गए, जाके बेड के ऊपर लेट गए। मैंने कहा लिया चम्मच चुके गया, गुरु की सीट में ऐसे ऐसे करके रखा होता है, बाजू और ये सीट के बीच में जगह होती है, ऐसे करके हम चम्मच रखते हैं। तो मैं चम्मच लेके आया, मैं बोलो गुरु जी उठे, मैं नाल गया उन्होंने, मेरी ड्यूटी होती सी, किसी ने गल करते सी तो भी मैं साथ होता था, ट्रीटमेंट करने तो भी वहाँ खड़ा होता था, मैं साथ गया। दोनों के पेट पर चम्मच लगाए, ब्लेस किया। तो गुरु जी बोले फलाना दिन, फलाना महीना, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पे आपके लड़का होगा। तब पता चला कि इनकी डिमांड क्या है। 1.5 महीना पता नहीं चला क्यों आती है। गुरु जी को तो पता है। अब उनको पहले टेस्ट में डाला है कि मैं नहीं पूछता, आप बताना नहीं चाहते, देखते हैं कब तक चले। लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया गुरु जी को कि बुलाओ हमें, पूछो गुरु जी हमें क्या चाहिए, आप जाने जान। ये बीच में उनके चलता रहा, आप जाने जान। अब इसलिए गुरु जी ने बात नहीं करी, सब कुछ किया, लेकिन ये पूछा नहीं कि क्यों आते हो। वो ट्रीटमेंट करके बोला कि जाओ आपको औलाद चाहिए। 16 साल हो गए थे शादी को, उनके बच्चा नहीं पैदा हुआ। 16 साल बाद गुरु जी ने, जब समय निकला उस दिन वो जैसन वो डब्बे लेके आया, बड़े सारे डब्बे लेके आया, तो उसने बताया जी एग्जैक्ट गुरु जी वही दिन और उसी टाइम पर लड़का पैदा हुआ। गुरु जी ने अपने हाथों से फिर सबको लगी। डॉक्टर ने मुंडा हो गया, खुद ही को कर बुलंद उतना कि खुदा तुझे पूछे तेरी रजा। मांग तो मांगती है, सबकी इच्छा है मेरी मांग पूरी हो जाए, करते क्या है? ये खाली मांग नहीं मांग रहे, कर्मों में बदलाव होना है, तब मिलना है। भाग्य में लिखा नहीं, लेना चाहते हो वहां कर्म किताब में कर्म बदले जाएंगे, फिर गुरु जी देंगे, आले पड़ जा। मामूली बात समझते हो आप? एक ही बात, बहुत छोटी सी बड़ी सरल बात गुरु जी ने बोली है सारी दुनिया के लिए, सब संगत के लिए, कि तुसी मैनू याद करो, मैं तेन तोड़े काम करूं। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर बड़ा कब करो? इतना भी नहीं समझ सके कि याद करना, बिना याद किए कुछ मिलना नहीं, यही नहीं समझ सके और बड़ा क्या करो? सो उनको याद किया करो। गुरु जी अपने मुंह से बोलकर अपने कदम पीछे नहीं करेंगे, गुरु कभी नहीं करता। क्यों? वो पूरा है, उसके पास सब कुछ है। क्या नहीं कर तेरे इनका, क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है। जिस देवे सो पावे। कौन पाएगा? कौन पाएगा? बात यहां तक खत्म ना करना कि जिनको देंगे वो पाएगा। कौन पाएगा? किसको देंगे गुरु? जो लेने वाला बन जाएगा। लेने वाला कैसे बन जाएगा? या सेवा कर लो, वो सेवा जो परवान हो। सतगुरु की सेवा सफल है, जित सतगुरु का मन मने। देखो, सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। हुण ए फार्मूला
फिर मन मनेगा गुरु जी का उधर। दोबारा सुन लो, सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन लगा के अंदर का चित लगा के सेवा करे। जब चित लग जाता है ना, तो हमें अहंकार, गुस्सा, फालतू का ये चीजें फिर नहीं। जिसका चित नहीं लगता वो सारे सेवादार फिर ऐसे कर, वो गुनाह कर जाते। वो लेने आए, उल्टा पहाड़ चढ़ा के चले, कौन उतारे? सेवा करने से पहले शिक्षा ले लेनी चाहिए। हर काम करने से पहले शिक्षा, जानकारी लेनी चाहिए, फिर काम करो तो ठीक होगा। नहीं तो कुछ गड़बड़ कर बैठो। अच्छा मैकेनिक जो है वो कोई गड़बड़ कर देगा। सोच समझ के, बता के, पूछ के काम करेगा तो शायद कर देगा। तो सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा सफल है, जित सतगुरु का मन मन। वो सेवा करे जा चित लगा के। जब गुरु जी का मन बन गया, वो पासपोर्ट वाले लड़के के ऐसे बना, जैसे ये डॉक्टर मियाँ बीवी आते, मन बना। उसको तो फिर भी पूछ लिया, बोल की चाहिए, तो डॉक्टर को तो पूछे नहीं की चाहिए। सीधा ले जाके काम करके कहता, जाओ तुहाडे औलाद होगी, तुहाडे लड़का पैदा होगा, ऐस दिन में पैदा होगा, टाइम सेकंड भी कर बन गया ना खान गुरु जी का। करता ना बदलाव। आके में औलाद नहीं थी, आके में इंग्लैंड में जाना नहीं था, गुरु जी ना भेजते तो कभी ना जाता वो बता। गुरु जी औलाद ना देते डॉक्टर को, जिंदगी 16 साल निकल के बाकी क्या रहा, 4 साल और निकल जाते तो सिस्टम ही सारा गड़बड़ा जाना था। बच्चा पैदा करने के लायक ही न रहती अपनी। सो सुनते हो, रोज सुनते हो, लेकिन अमल कब करना है, मानकर कब चलना है, ये अपने आप से सवाल पूछ रहे कि कब चलना है। कहाँ भूले हो रे आज हूँ जाग, आज ही जाग जाओ। यही समय है, यही टाइम है कि इंसान का जन्म लेके आए हो, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया। इंसान बने हो तो बारी लगी है गोविंद के मिलने की, गुरु जी से मिलाप करने, यही बारी लगी। बंदा ही भक्ति करता है, याद करता है। पशु जानवर, पशु पंछी वो नहीं करते। उनमें से एक पंछी याद कर, उस पंछी याद करते हैं, आपको पता नहीं है। यहाँ शाम को और सवेरे सूरज निकलने से पहले बड़े बड़े पेड़ हैं ना, वहां चले जाके पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ। शाम को पंछी आएंगे तो चिड़चिड़ाहट की आवाजें चहचहाना शुरू कर देंगे। चिड़ 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 खूब सारा पेड़ गूंज उठता है। और ध्यान से देखना पंछी कहाँ बैठे हैं, मुंह कहाँ होता है, ऐसे मुंह ऊपर होता है। परमात्मा को हमेशा ऊपर को माना गया है, परमात्मा ऊपर। क्यों? वो बहुत बड़ा है। बड़े साइज का बंदा आ जाए तो उसको ऐसे करके देखना पड़ता है। पौना घंटा शाम को चहचहाते हैं और पौना घंटा सवेरे जब सूरज की पहली किरण निकलती है तब शुरू हो जाते हैं। वो क्यों करते हैं? वो प्रभु का नाम लेते हैं। इंसान क्या करता है? जैसे सूरज निकला मुंह ढकता है, सोता है। शाम की परवाह नहीं। कितना कमाल हो गया, साथ ले जाना। जहां भी बैठे हो वहां बैठ के याद कर लो, तो कर दो कमाई। गुरु जी मना तो नहीं करते, कहते जितनी करनी कमाई कर दो, मैं तो नहीं कहते मना करता।
और जब शाम हो गई है तो 5 मिनट काम छोड़ के गुरु जी को याद कर लो, वहीं बैठे कर लो, सीट पे बैठे कर लो, फिर आके ले लो गुरु जी काम पूरा कर लो, ਤੁਹਾਡਾ हुक्म हो। तो गुरु जी का काम छड़ नहीं देंगे। कोई काम छोड़ के आता था, गुरु जी को फट पता होता है, कहते काम छोड़ के आया, हाँ जी चल वापस काम पूरा करके फिर मेरे पास आना। सो थोड़ा सा समझ लो। और जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, अमल नहीं करोगे, उथे अमलों के होने ने नबेड़े किसी ने तुहाडी जात पुछनी, तुहाडी जात किसी ने नहीं पुछनी, ऊंची जात है छोटी जात है, पैसे दी तेरी कितनी जात है, कितनी औकात है तेरी, ये नहीं पूछना। उसे पूछना है कि मैनू कितना याद किया, किन्ने चंगे काम किए, कितना उपकार भला किया, उसे पूछना। बाकी सब कुछ इतने लगे। तिजोरियां भरियां, अलमारियां। मैं अपनी लाइफ दे विच फर्स्ट टाइम मैं एक चौधरी दे घर दिल्ली उते देखी अलमारी, बड़ी सारी अलमारी पूरी नोटा नाल भरी हुई। मैं अपने अखी फिल्मां दे विच मैं देखी हुई है, लेकिन सच मुच मैं पहली बार देखे अलमारी पूरी नोट की भरी। तो मैनू कहंदा ये सारे लै जाओ, होर चाहिदा दस दिओ, और अपने गुरु जी नूं कह दिओ कि मेरा अस्थमा ठीक कर लो। वो हर महीने 2 वारी 3 वारी अशलोक हॉस्पिटल च दाखिल हुंदा सी, परमानेंट उनका रूम सी, रोज का किराया दिंदा सी हर महीने। कहता सी उन्होंने कह दो मेरा अस्थमा ठीक है। फिर उन्होंने समझा के आया, मैं कहा उत्थे पैसा नहीं चलता, तेरा अंदर का प्रेम काम करेगा, ऐ दौलत दे सकता तो गुरु जी दे दे। उन्होंने ऐसा समझाया, वो एक रात विच पूरा गल समझ गया। जितना ही गुरु जी के सामने आया तो गुरु जी उसको बोलते हैं, और तू मेरे बंदे नूं बड़ियां अलमारी दियां नोटां वालियां विखांदा सी, कहंदा सी सारे लै जा, जिन्ने चाहिए होर दे दे। पैर फड़ ले, कहता जी मैं भुल हो गई, गलती हो गई, सरदार जी ने मेरे को सारा कुछ बता दिया, समझा दिया। कहते की समझाया तेनू? कहते उत्थे पैसा नहीं चलेगा, वहां तेरे अंदर का प्रेम चलेगा। कहते चल फिर बैठ जाओ, सामने बैठ। मौज आ गई। अब वो बैठा देखे जा रहा है गुरु जी को, अंदर प्रेम जाग गया पूरा। ये तो अपनी अपनी करनी है, इतनी जल्दी प्रेम जगा के रख लिया। तो सेवादार जब चाय की ट्रे लेके आया तो इशारा किया, करा गिलास चुकिया, आ ले कहते चाह पी ला, चाह पीने तेरा अस्थमा खत्म, चाय पीने तक अस्थमा खत्म। प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर आया सी, उसका भी अस्थमा चाह नाल खत्म किया। उनका गिलास फड़ के इस तरह हाथ घुमाया गुरु ने, ऐसा आ लो बादल साहब, चाह पींदा पींदा तुहाडा अस्थमा खत्म। पर पहले पंप बाहर सटवाए सी, वो पंप ना बाहर फेंकने दे। मैं बोला कि अगर मैं ठीक ना हुआ तो मैं तो पंप से भी गया, 1 सेकंड बाद पंप, जरा सी बात भी नहीं करता, पंप लेता। इतनी बुरी हालत थी प्रकाश सिंह बादल। वो कहते पंप बाहर सिटेगा तो तेरा काम कर। फिर उसने अपने बंदे ने इशारा किया, बड़े हौसला निकाल कर बोला, कहता है पंप बाहर ले जा। कहते बाहर नहीं ले जा, इनू क्या उत्थे जाके कूड़े च सिट दे। बाहर ले जाना की मतलब, तू तो गड्डी च रख देगा, तू फिर मुड़ के शुरू हो जाएगा। वो कहता जा सिट दे। मैंने कहते जा चाह पिला बादल साहब। मैं चाह बना के लेके आया, 2-3 बंदे साथ और बैठे थे, गिलास गुरु जी वास्ते भी ले आया। तो गुरु ने गिलास चुकिया, इस तरह हाथ घुमाया, लो बादल साहब चाह पियो, पींदा पींदा तो अस्थमा खत्म। उस तो बाद उस बंदे मैं 2-2.5 साल बाद मैं दिल्ली इतने मिलया सी,
मैं जब मिला मैं क्या पहचाना? कहता नहीं। मैं क्या हाथ हो गई? मैं क्या बाल साहब इतने जल्दी भूल गए? कहता नहीं, मेरे को बहुत मिलते हैं ना तो कई बार दिमाग से निकल जाता है। मैं कहा हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं कहा गुरु जी को जानते हो? कौन गुरु जी? मैं कहा और ले। बाल साहब क्या हो गया? गुरु इतने तो नहीं बहन, बहुत सारे। गुरु तो एक ही है, गुरु जी तो एक ही है। मैं क्या अब उनको भी भूल गए? कहता नहीं, मेरे को थोड़ा सा इशारा दो। मैं कहा जलंधर आए थे गुरु जी के पास, उन्होंने पंप सटवाया था बाहर और चाय दी थी आपको गिलास घुमा के। हाँ गुरु जी अच्छा 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 गुरु जी हाँ की हाल उन्हों का? मैं कहा जी हुण चेता आया हाल पूछने तो याद ही नहीं है। मैं कहा बाल साहब पहले दसो भी अस्थमा ठीक है? कहता गुरु जी बड़ी कृपा। ਉਹਦਾ लड़का सुखबीर बादल ਅੱਜ भी आंदा गुरु जी मत्था टेक। सो गुरु जी ने किन्ने बेड़े पार लगाए, ਉਹਦਾ अंत कोई नहीं। तारे गिने जात ना तारे गिने जात। आकाश के तारे गिनती तो साइंस ने कर ली, बेअंदाजा इतने, एक मंडल में इतने तारे हैं, लेकिन गुरुजी ने कितने तार दिए हैं उसकी गिनती कौन करेगा? करेगा कोई गिनती? मेरे से पूछ लिया, देखो जिन्हें जिंदगी यही बिना नागा रोज का ये खेल देखा हुआ, मैं गिनती नहीं कर सकता। पर इतना मैंने पता करोड़ों के ऊपर, कई करोड़ दुनिया गुरुजी ने तार हो। सो कल्याण करवाना शारीरिक तौर से, कारोबारी तौर से, और जो भी आपकी चाहत है, छोटी सी बात है गुरु जी के लिए। इसी बहाने आए हो और इसी बहाने अपना जीवन भी संवार। वो इंतजार में रहते हैं गुरु कि अपना जीवन सुधारने के लिए मेरे से बात हुई है, कोई करता ही नहीं। सो ख्याल करो, अपना ख्याल रखो, गुरु जी के साथ जुड़कर चलो, जुड़ जाओ। यही वक्त है, फिर वक्त नहीं मिलना। पता नहीं इसी जन्म में शायद फिर गुरु जी से दूर हो गए तो कौन मिलाएगा। बड़ी मुश्किल से गुरु जी के साथ जुड़े हैं, मिले हैं गुरु जी। ऐसी बातों से, ऐसी चीज़ों के वजह से दूर ना हो जाना, खतरा ये भी रहता है, इसका भी ख्याल रखना, बच के रहना। और दूसरा, गुरु जी से जुड़ जाओ तो आपके जिंदगियों के कल्याण हो जाए। सो फिर मिलेंगे जब गुरु जी जो बुलाएंगे बोल जाएगा। ये शरीर बोलता है, बुलवाते गुरु जी। आपके भी शरीर चलते फिरते हैं, माटी का पुतला कैसे नाचता रहता है, लेकिन आपसे नाच गुरु जी ही करवाते हैं। आप कुछ नहीं करते, करवाते गुरु जी, करते भी वही हैं, करवाते भी वही हैं। ये तो शरीर है, टहल सेवा करता है। सो कृपा करें गुरु जी, आपको सारी बातें समझ आ जानी चाहिए। फिर मिलेंगे। जय गुरु जी।